राम का दिव्य मिलन। गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति की शक्ति इतनी अपार थी कि स्वयं हनुमान जी को उनकी सहायता के लिए आना पड़ा। तुलसीदास जी काशी के घाट पर प्रतिदिन राम कथा सुनाते थे। उनकी नियम निष्ठा ऐसी थी कि वे प्रतिदिन गंगा स्नान के बाद मार्ग में एक सूखे वृक्ष को जल अर्पित करते थे। उस वृक्ष पर एक ब्रह्म राक्षस रहता था, जो तुलसीदास जी की श्रद्धा और सेवा भाव से तृप्त हो गया। एक दिन वह प्रकट हुआ और बोला, हे मुनि, मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांगिए। तुलसीदास जी ने बिना क्षण गवाए कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे आराध्य प्रभु श्री राम के साक्षात दर्शन करा दीजिए। राक्षस ने उत्तर दिया, दर्शन कराना मेरे वश में नहीं, परंतु मैं आपको मार्ग बता सकता हूँ। आपकी कथा में प्रतिदिन एक वृद्ध कोढ़ी सबसे अंत में आता है और सबसे अंत में ही जाता है। वही पवन पुत्र हनुमान हैं, वे ही आपको प्रभु तक पहुंचा सकते हैं। अगले दिन कथा समाप्त होने पर तुलसीदास जी ने उस वृद्ध व्यक्ति का पीछा किया और उनके चरण पकड़ लिए। हनुमान जी ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया और आशीर्वाद देते हुए कहा, तुलसीदास, तुम्हारे हृदय की व्याकुलता सत्य है, प्रभु तुम्हें चित्रकूट के घाट पर मिलेंगे। हनुमान जी की आज्ञा पाकर तुलसीदास जी चित्रकूट चले आए और वहां रामघाट पर निवास करने लगे। एक दिन जब तुलसीदास जी मंदाकिनी नदी के तट पर बैठे थे, तभी घोड़ों पर सवार दो अत्यंत सुंदर और तेजस्वी राजकुमार वहां से गुजरे। उन्होंने तुलसीदास जी से रास्ता पूछा। तुलसीदास जी उनके सौंदर्य को देखते ही रह गए, परंतु उन्हें साधारण राजकुमार समझकर रास्ता बता दिया। बाद में हनुमान जी ने आकर बताया कि वे स्वयं राम और लक्ष्मण थे। यह जानकर तुलसीदास जी विलाप करने लगे कि साक्षात ईश्वर सामने थे और वे उन्हें पहचान न सके। उन्होंने रोते हुए हनुमान जी से एक और अवसर की विनती की। अगले दिन संवत 1607 की मौनी अमावस्या का दिन था। तुलसीदास जी घाट पर चंदन घिस रहे थे। तभी एक नन्हा बालक उनके पास आया और मधुर स्वर में बोला, बाबा, क्या आप मुझे भी तिलक लगा देंगे? तुलसीदास जी उस बालक की सुंदरता में खो गए। इस बार वे पहचानने में कोई चूक न कर दें, इसलिए हनुमान जी ने एक तोते का रूप धारण किया और ये प्रसिद्ध दोहा पढ़ा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। जैसे ही तुलसीदास जी ने ये पंक्तियां सुनी, वे समझ गए कि ये बालक और कोई नहीं बल्कि स्वयं जगत के स्वामी श्री राम हैं। भाव विभोर होकर उन्होंने बालक के चरणों को थाम लिया। उसी क्षण भगवान श्री राम ने अपने दिव्य चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिए। तुलसीदास जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली और उनकी वर्षों की तपस्या और प्रतीक्षा पूर्ण हुई। तुलसीदास जी का जीवन हमें सिखाता है कि यदि भक्ति सच्ची हो और मार्गदर्शक गुरु का साथ हो तो ईश्वर को पाना असंभव नहीं है। यदि आपको ये भक्तिमयी कथा हृदयस्पर्शी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब